हेलो एंड वेलकम गाइस। दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के लिए जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इसके लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो है वो आपके लिए रहने वाला है 2 मई। इससे पहले आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो हर तरह की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसमें आपको रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास में कंप्लीट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कितने टाइप की पोस्ट हैं, कितने इसमें पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट अगर मैं सभी जगह पे मिला के बता दूं तो यहाँ पे 1500 से ज़्यादा ही पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें सभी तरह की पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई हैं, जो कि अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन पे आपको जो है अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। एक ही पोस्ट में आपको वो चीज़ मेंशन नहीं करना होगा। इसका एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन ही भर के भेजना होगा। ऑनलाइन इसके लिए कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है, मोस्टली स्टूडेंट ने ये देख भी लिया होगा कि ये नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी भी डाउट आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। सर इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, हमें तो काफ़ी सारी चीज़ों में डाउट हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की ये पोस्ट है, करना क्या होगा, कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक तो आपको देखना ही चाहिए। तो आइए, ये नोटिफिकेशन है, आपने देख लिया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, indianairforce.nic.in, लेकिन ये वो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जो है कई वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से देख लेंगे या मोस्टली आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर, ये आपके पास में है। ये नई दिल्ली के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्टल एड्रेस पे आपको जो है भेजना है। अगर आप स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए या आपके पास में स्टोर कीपर के लिए है, कुक के लिए है, हाउस कीपिंग के लिए है, मैस स्टाफ के लिए है, यहाँ पे इतने टाइप की पोस्ट हैं। इसमें वैकेंसीज भी बताई गई है कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ये सारा इधर जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओबीसी वालों को कितनी वैकेंसी मिलेंगी, SC ST वालों को मिलेगा या नहीं। अगर आप SC ST से हैं, यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ओबीसी की यहाँ पे एक वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे अलग अलग स्टेशन, जैसे आपके पास में श्रीनगर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे इतने टाइप के पोस्ट अवेलेबल है। जैसे कुक के लिए है, हिंदी टाइपिंग की है, हाउस कीपिंग की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड KMTS की है और मैस स्टाफ की है। तो हर जगह पे ये आप देखेंगे ज़्यादातर पोस्ट जो है दिल्ली में अवेलेबल हैं आपके पास में। जैसे अम्बाला कैंट की आप देख रहे हैं, दिल्ली की, नई दिल्ली में ये जो आपके पास में स्टेशन है पालम हवाई अड्डा, यहाँ पे अलग अलग स्टेशन पे आपको जो है अलग अलग तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसका पे ग्रेड भी जो है 7th लेवल का रहेगा, यानी कि 7वें वेतन के बाद में ही इसका जो पे ग्रेड आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ के लिए आप वैकेंसीज देख रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में अगर मैं बताऊँगा तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और आप इसमें कुछ खास समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ सिंपली लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पे इसके लिए मैं बात करूँ पठानकोट पंजाब के लिए, तो यहाँ पे इतने यानी कि 4 टाइप की वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं और इनका जो है कैटेगरी वाइज भी डिवीजन किया गया है। तो ये चीज़ आप सिंपली नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगा इसे टेलीग्राम में, और आप कहीं और से डाउनलोड करना चाहिए वहाँ पे भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो वैकेंसी मुझे लगी है यहाँ पे, एक तो ये स्टेनो का और एक ये LDC का। ये अच्छा जॉब है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन इसमें 12th आपके लिए मांगा गया है और इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये एक अच्छा जॉब होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप टाइप का। और वाई ग्रुप आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इसमें काम जो है उसी टाइप का आपके लिए होने वाला है। LDC का काम आपको पता है कंप्यूटर पे रहता है, तो एक अच्छा जॉब आप इसे मान सकते हैं। वैकेंसीज भले ही कम हो, लेकिन इसके लिए अप्लाई जरूर करना है, कोई चार्जेस इसके लिए होंगे नहीं। 10-20 रुपये का आपका खर्चा आएगा, पोस्टल एड्रेस पे आपको जो भेजेंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। सारे टाइप की पोस्ट यहाँ पे हैं। जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे आप समझिए कि आपके लिए यहाँ पे है, ये बरनाल पंजाब के लिए है। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप की पोस्ट हैं। आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या सॉरी 3 टाइप की पोस्ट हैं, तीनों के लिए आपको 3 लिफाफे लेने होंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको अलग अलग से आवेदन भर के आपको भेजना होगा। सारी डिटेल आपके लिए होंगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे भेजना होगा। कहीं पे कोई साइन करवाने की किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस पर खुद ही साइन करेंगे, उस पर फ़ोटो लगाएंगे। लास्ट में वो आपको फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस तरह से आपको भर के बताना है, वो मैं भर के भी आपको बताऊँगा।
जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए आप अपने हिसाब से इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जिस भी जगह पे आपके आसपास जो पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज़ ये भी मेंशन है कि आप अप्लाई चाहे दिल्ली से कर रहे हैं जैसे सपोज दैट, और आपको ज्वाइनिंग अम्बाला भी मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपको ऑल इंडिया जॉब करने के लिए आप बोलेंगे, वहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं अपनी, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका एग्जाम भले ही जैसे आप दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे तो दिल्ली में ही होगा, सारा काम दिल्ली में होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे अप्लाई, आपको ऐसे समझ लीजिए वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है तो आपको दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात लिखी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी, तो ये कम और ज़्यादा हो सके, एयरफोर्स पे डिपेंड करता है कि जब तक आपका एग्जाम होता है उस टाइम तक ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं, बाकी ऐसा होगा नहीं, रेयर चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोड बताए गए हैं अलग अलग, हो सकता है आपको भी थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सो वीडियो में हो सकता है नहीं दिख रहा हो आपको क्लियरली, तो ये कोड आपको वैसे पता भी होगा मोस्टली। जैसे UR इनके अनरिजर्व है, SC या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, ST आपके पास में है शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए होता है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट है, PWD है पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और OH आपके पास में है, ऑर्थोपेडिक है आपके पास में, हैंडीकैप है, HS यहाँ पे, ये चीज़ कोड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई PWD वाला है तो यहाँ पे आपके पास में देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन है कि इस तरह के कैंडिडेट को ही PWD में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट जो है सभी पोस्ट के लिए वो 18 से 25 साल रहेगा, तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया है, और ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं जो 18 से 25 की एज में ही इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। एज रिलैक्सेशन भी अगर आप 25 से ऊपर हैं तो आप 3 साल तक यानी कि 28 साल तक के कैंडिडेट OBC के अगर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST मिलेगा, 10 साल का मिलेगा कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं तो उनको जो है मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है हु हैव रिटर्न नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्म फोर्सेस shall be allowed deducted the full period of such service from their actual age, and if resultant age does not exact the prescribed maximum age by more than 3 years, they shall be deemed to be within age limits। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 6 months का दिया गया है, जो कि उन्होंने अगर कंटिन्यूसली 6 महीने आर्म फोर्सेस में काम किया है तो उनके लिए अलग से यहाँ पे एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, वो फुल एज तक यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। उसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट जो अनरिजर्व पोस्ट के लिए हैं आर नॉट एंटर्ड टू एनी एज रिलैक्सेशन इन एज एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। देखिए अगर आप SC से बिलोंग करते हैं और आपने जो है अप्लाई कर दिया है UR से, जैसे आपके वहाँ पे UR SC की पोस्ट नहीं है, आपने UR से, तो एज रिलैक्सेशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी 40 साल तक जो है डिपार्टमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, 43 OBC और 45 SC ST। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। देखिए सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है पे मैट्रिक्स 7 CPC यहाँ पे दिया गया। इसेंशियल इसके लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इधर थोड़ा सा और कट रहा है ये, इसलिए मैं जूम कर रखा हूँ, तो ये इसलिए हो सकता है आपको इस साइड में नहीं दिख रहा हूँ। बाकी इसमें जो भी चीज़ होगा मैं पढ़ के बता दूंगा, और आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इसको सिंपली वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद देखिए सुप्रीड स्टोर के लिए जो है लेवल 4 का एज पर पे मैट्रिक्स 7 CPC, तो मैंने 7वें वेतन के अकॉर्डिंग यही बताया था पहले भी आपको, तो यही है। इसेंशियल इनके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव हो, और एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन ए स्टोर ऑफ अकाउंट ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। देखिए या तो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, 1 साल का एक्सपीरियंस इनको भी मांगा गया है। स्टेनोग्रेड सेकंड जो कि मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छी जॉब है, ये 12th लेवल पे है, और ये भी आपके कोई भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, और स्किल जो आपके पास में होने चाहिए। तो 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट। देखिए यहाँ पे आपके पास में बोला गया है कि 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा, और इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हैं तो आपको जो है 50 MTS इंग्लिश में, 60 MTS हिंदी और कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए स्टेनो में क्या होता है कि पहले वो बोलेंगे, फिर आपको वो स्टेनो लैंग्वेज में लिखना है उसको शॉर्ट हैंड में, और फिर उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश में आपको जो है उसे टाइप करना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं आपके पास में, जैसे यहाँ पे बोला गया है 10 मिनट में आपके लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन यानी कि लिखना है। इंग्लिश में आपको जो है 50 मिनट्स दिए जाएंगे, और हिंदी के लिए 65 मिनट दिएंगे कंप्यूटर पर उनको लिखने के लिए।
ठीक है। लोअर डिवीजन LDC के लिए, इसके लिए भी 12th पास पे ही लिखा गया है और इसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, ये भी बोला गया है। और 1000 सॉरी यहाँ पे आगे लिखा गया है, मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको, 10,000 की डिप्रेशन पर आवर और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर तक होना चाहिए, मतलब 10,500 के आसपास की डिप्रेशन आपसे माना गया है। और एक वर्ड जो आप टाइप करेंगे वो मिनिमम 5 की का माना जाएगा। जैसे आप तो कोई भी जैसे लिख रहे हैं वर्ड, उसमें 5 वर्ड मिनिमम एवरेज माने जाएंगे, ठीक है। तो 5 वर्ड का 5 की का एक वर्ड माना जाएगा, इस तरह से आपको बोला गया है। हिंदी टाइपिंग वालों के लिए सेम यही है। स्टोर कीपर वालों के लिए भी 12th मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की कुछ पोस्ट को देख लेते हैं। ज़्यादातर पोस्ट आप देखेंगे कि इनके लिए है मेट्रिकुलेशन, यानी कि ये 10th पास पे अभी सारी पोस्ट यहाँ पे आगे की देखेंगे। इसमें कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि वो एक तो स्टेनो वाला और एक था यहाँ पे आपके पास में ये जो LDC वाला, ये पोस्ट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई और इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन ये पोस्ट बहुत ही कम है, तो आपको कभी कभार ही देखने को मिलेंगे, कोई स्टेशन पे ही, हर जगह पे ये नहीं है। हाँ, 10th वाली पोस्ट जो है भरमार है यहाँ पे इन पोस्ट की, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये सारी की सारी 10th पास के लिए ही हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो जैसे फायरमैन है, इनमें अलग से कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, चेस्ट वगैरह है, इनमें फिजिकल भी आपके लिए है, तो ये आपके पास में इनका कुछ क्राइटेरिया मांगा गया है। तो इनके लिए जैसे ये ड्राइवर की पोस्ट हैं, इनमें फिजिकल क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे LDC के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फिजिकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इसमें मेंशन है कि उसमें फिजिकल भी होगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, थोड़ा सा बारीकी में लिखा गया, अगर मैं जूम करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कट भी जाएंगी, लेकिन इसेंशियल जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एज लिमिट के हिसाब से अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे आपको रिटर्न के लिए जो है बुलाया जाएगा, कॉल लेटर आपको मिल जाएगा आपके इस पोस्टल एड्रेस पे। फिर उसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट में आपको देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, इनकी न्यूमरल एप्टीट्यूड मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और जीके जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और ये आपको लिए देना होगा, ठीक है। जितने कैंडिडेट उनको शॉर्टलिस्ट करने होंगे वो उनको जो है स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो है वो उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग। जो मेरिट है, मेरिट आपको ये जो रिटन टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है आर टू बी ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज एंड अनेक्स अटैच विद एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो है उनकी कॉपीज जो है आपको अटैच करनी होंगी, सेल्फ अटेस्टेड। लास्ट डेट जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, मैंने आपको बताया 2 मई से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। 3 अप्रैल को ये जारी हुआ था, तो 30 दिन यानी कि 2 मई के आसपास ये होता है, तो आप उससे पहले पहले ही अप्लाई करें अगर आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। अप्लाई कैसे करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई भी एयरफोर्स स्टेशन जो आपने चूज़ किया है उसको जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको उसके जो परफॉर्मर नीचे दिया गया है उसको फिल करना है। और ये तो आप इसे हिंदी में टाइप करेंगे और या आप उसे इंग्लिश में ही भरेंगे, ठीक है, कम्प्लीटली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सारे जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टू बी रीच एंड कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको उसके साथ में उस लिफाफे में डाल के उसको भेजना होगा, पोस्टल एड्रेस जो भी इस पर दिया गया है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश होने के बाद में आपको इसको भेजना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी जैसे 12th बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। एज के लिए जैसे 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी भेज सकते हैं, नहीं तो 10th मार्कशीट जो है आपका एज क्राइटेरिया के लिए माना जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास में है, फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसके लिए सीकिंग है कि अप्लाई कर रहे हैं SC/ST OBC के लिए। और जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं ये आपको जो है वहाँ पे भेजना। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि OBC का जैसे कैंडिडेट है तो उसको कोटा का होना चाहिए, कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर द सेंट्रल लिस्ट। तो ये सेंटर का आपको सारी चीज़ें भेजनी है क्योंकि वैकेंसी सेंटर की है, तो अगर आप स्टेट का भेजेंगे तो वो वहाँ पे फ्लोइंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है सेल्फ अटेस्टेड 40 कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक का आपको भेजना होगा। और यहाँ पे जो कोई भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में उसको भर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। तो जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं
उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे देखेंगे तो उसमें आप लगाएंगे। फिर उसके बाद में एनवलप पे आपको जो है इनके लिफाफे पे अपना जो है स्टैंप लगाना है। स्टैंप आपको जो है 10 रुपये का लगाना है और आपको जो है स्पीड पोस्ट नहीं करना है। और एड्रेस जो है वो हिंदी इंग्लिश में आपको टाइप करना है और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्ड। ये चीज़ मैं जब पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है अलग से एक एनवलप लेंगे और उस पर पूरा सेम चीज़ करेंगे, बस पोस्ट का नाम चेंज करके उसको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम वगैरह होगा वो एनवलप पे क्लियरली मेंशन होना चाहिएगा और वहाँ पे एनवलप पे ये भी लिखेंगे आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा साथ आपको 2 पासवर्ड साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 2 फोटो भी उस लिफाफे में डालना है जो आप उसके साथ लगा रहे हैं, उस पर एक तो लगा देंगे और 2 उस पर भेजना है, क्योंकि अगर वो कॉल लेटर भेजेंगे आपको, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो उसके ऊपर एक फ़ोटो लगा के वापस आपको भेजेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप 30 दिन से पहले इसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद में अप्लाई करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है आपके पास में कि एप्लीकेशन टर्म ऑफ एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास में ये कोई भी चीज़ नहीं है तो उनको ले जो भी सूटेबल कैंडिडेट हैं उनको ही बुलाया जाएगा, उसके अलावा कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन या स्किल प्रैक्टिस या फिजिकल टेस्ट के लिए जो भी होगा वो कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स द सेंटर में भी डिफर फ्रॉम द प्लेस विच एप्लीकेशन वाज सेंड, यानी कि आपने जैसे दिल्ली भेजा है हो सकता है आपका जो है अम्बाला आ जाए, तो वो चेंज हो सकता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आपको श्योर नहीं मानना है, क्योंकि वो वहाँ से वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर एक जगह पे ज़्यादा कैंडिडेट आ सकते हैं तो दूसरी जगह पे वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप जाएंगे उसके लिए कोई अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मैंने आपको बता दिया था, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो ऑल इंडिया के लिए सेलेक्ट होंगे, तो ये आप सर्विस ऑल इंडिया पे आपको कहीं पे भी मिलेगा तो वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने तो दिल्ली अप्लाई किया मुझे दिल्ली ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं जो भी चीज़ें हैं, और कोविड-19 का स्पेशली आपको जो है परफॉर्मा दिया गया है, ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको भर के भेजना है, इसको कैसे भरना है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे इंग्लिश में भरें। अगर आप खुद नहीं भर पा रहे हैं आप, तो उसे आप अपने किसी गार्जियन से या किसी फ्रेंड से सलाह लेकर इसको भरें, लेकिन इंग्लिश में भरें सबसे बेस्ट रहेगा। हिंदी में भी आप भर सकते हैं। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जैसे कि आप LDC के लिए भर रहे हैं, आप किस यूनिट में है, जैसे साउथर्न है, नॉर्थर्न यूनिट है, जो भी आप ऊपर से देख लीजिएगा। पोस्ट अप्लाई फॉर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं पूरा नाम लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और एक कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट नेम यहाँ पे आ जाना चाहिए आपका। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, जैसे ये फोटोग्राफ आपने चिपका दिया, साइड में नहीं, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए चिपकाना इसी जगह पे है। फिर उसके बाद में आप इस पर क्रॉस साइन करेंगे, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा साइन जो है आपके फोटो पे होना चाहिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा, जैसे जो भी आपका है, जैसे आपका किसी का है 1/1/2000 है या कुछ भी जो भी है वो आप इस पर फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप कितने साल के हो गए, कितने मंथ्स के हो गए, कितने दिनों के हो गए। ठीक है, लास्ट डेट को जब ये अप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मई से आपको काउंट कर लेना, तो ये आपको वहाँ पे लिखना है। अगर इसमें 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी मेनली यही है कि 18 से 25 से ज़्यादा होगा तो फिर आपको जो है हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आपका रेसिपिएंट है उसके लिए आपका जो 2 मई से पहले का आपको लेना है। ठीक है, एड्रेस जो है सबसे सही से भरना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल लेटर आएगा तो फिर इसी जगह पे आएगा। हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज जो भी आपका है, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे पोस्ट आपकी आती है वहाँ पे लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट आने के लिए पिन कोड सही से होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप इसको फिर से भर देंगे एक बार। और कास्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे OBC के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे OBC लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो कि अटैच्ड है, यहाँ पे वो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी अटैच होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे 12th लिख सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास में, जैसे आपने कहीं पे कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में या कुछ और भी, तो जैसे हमारे राजस्थान में RSCIT होता है, तो ये मैं लगा सकता हूँ ताकि उनको लगे कि हाँ मैं LDC पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और RSCIT के लिए भी मैं यहाँ पे मेरे पास में है। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस आपके पास में है वर्क का, वो आप देख सकते हैं। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, यानी किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। जनरल, OBC, ST, WS, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप जो भी है, और इसके साथ में आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करना है। टेक्निकल या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो कर सकते हैं। डोमिसाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी अटैच करना है। डोमिसाइल एक ही बार बनता है तो इसका ध्यान रखिएगा। और OBC का सर्टिफिकेट आपको बताया कि है 3 साल तक वैलिड होता है, सेंटर का होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस और नो, ये आपको बताना है। तो कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर आपका है तो यहाँ पे यस और नो आप इसके साथ में भर सकते हैं।
उसके बाद देखिए आई हेयर बाय सर्टिफाइड दिस particular mentioned in the application are correct and true on the best of my knowledge and behalf particulars mentioned by me and found false at any stage then I shall be liable to terminate without any notice। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं सभी एकदम करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं वो आपको कभी भी कहीं पे भी रिजेक्ट करते हैं तो आप उसके लिए कोई भी बिना नोटिस के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप लायबल हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने सिग्नेचर यहाँ पे जो भी है कर दीजिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर ध्यान रखिएगा जो कर रहे हैं, फिर एग्जाम में आगे भी वही करना है। आगे आपको यहाँ पे डेट भी लिख देना है कि इस डेट को आपने जो है इसके लिए अप्लाई किया है। और तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद देखिए एक्नॉलेजमेंट कार्ड, तो ये भी आपको जो है ये भर के दे देना है। इसमें आप यहाँ पे चाहें तो फोटो कॉपी लगा सकते हैं, बाकी ये ऑफिस यूज़ के लिए वो खुद भर सकते हैं इसको। नहीं तो आप अपना एटलीस्ट ये रहने दें, ये अब ऑटोमेटिक वो भर देंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो यहाँ से कट करेंगे अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तो। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपना जो 1-2 फोटो भेजेंगे उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आपका फादर्स नेम और आपका एड्रेस जो आपने लिखा है ऊपर वो सेम चीज़ यहाँ पे भरेंगे। और इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो अपने आप भर लेंगे वो सब। और जो भी टेस्ट होगा आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कब होगा और कैसे आपको आना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके उनके सिग्नेचर होंगे, ये ऑफिशियल यूज़ है, इनके आपको कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। तो ये चाहें तो आप ये एड्रेस वगैरह भर सकते हैं, लेकिन आपको भरना नहीं है क्योंकि ये सारा चीज़ ऑफिस यूज़ इनकी अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो अपने आप भर देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा काम। एक पोस्ट के लिए आपको इस तरह से करना है, एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी और ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।